Welcome to everyone. Today we will discuss about perfect continuous tense. तो आज हम इस वीडियो के अंदर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो है वो तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे टेंसेस जो हैं वो बताए हुए हैं, इंडेफिनेट भी, कॉन्टीन्यूस भी और परफेक्ट भी। तो आज हम इन टेंसेस का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, इसकी उर्दू में पहचान है कि इसके आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सिंपल पढ़ा था उसकी भी पहचान यही थी और इसकी भी यही है। अच्छा, इनका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है उसके अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम मेंशन नहीं होता। यानी वो ये काम कर रहा है, ये कोई टाइम नहीं है कि वो सुबह से कर रहा है या वो रात से कर रहा है। तो जिस टेंस के अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूस टेंस है और उसके साथ टाइम भी मेंशन है वो हमारा परफेक्शन में आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आएगा। और जिसमें टाइम नहीं है और जारी है वो सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है, अब इसकी हम पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम। यानी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माने माजी में शुरू होकर अब तक जारी है। अब इसी तरह पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास वही जिसमें हम माजी की बात करते हैं। इसके आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे आएगा जिस तरह पास कॉन्टीन्यूस की तरह था, लेकिन इसमें हम टाइम मेंशन करेंगे, इस वजह से इसको जो है वो हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का नाम दे देंगे। It indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past। यानी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में किसी काम का जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। यानी ये सब के साथ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सब के साथ हम हैड बीन यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर। सिंस वही पॉइंट टू ऑफ टाइम के लिए हम फॉर वो सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन। उसी तरह हम लोग जो है वो सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव बीन करेंगे। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ सिंपल वही कॉन्टीन्यूस टेंस की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है सिंस और फॉर। इसमें अक्सर बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि सिंस और फॉर की समझ नहीं लगती कि सिंस किसके साथ और फॉर। यहाँ मैं आपको बहुत कोशिश करूँगी कि अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सिंस इसमें यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस टाइम को पॉइंट किया जाता है उसमें हम सिंस को करते हैं और जिसमें जस्ट पीरियड मेंशन होता है उसे हम फॉर करते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो है वो बनाए हुए हैं कि फॉर कहाँ यूज़ होता है, यानी यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ पे पॉइंट इन पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम को पॉइंट आउट करके जो हमें उन्होंने टाइम बताया होता है उसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम नंबर और टाइम वर्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर टाइम होता है लेकिन डेट मेंशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, उन्होंने हमें पीरियड्स ऑफ टाइम यानी नंबर्स की शक्ल में दी हैं। जिस तरह अगर आ जाए कि वो 5 मिनट से काम कर रहा है तो 5 मिनट्स आ जाए, 2 वीक्स आ जाएँ, 3 डेज़ आ जाएँ, 6 मंथ्स आ जाएँ, 6 ईयर्स आ जाएँ, 2 सेंचुरीज़ आ जाएँ या लॉन्ग टाइम आ जाए तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टाइम जो है वो पॉइंट के साथ यानी पॉइंट किया हो कि ये टाइम है, यहाँ पे देखें टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये वाला यानी 2-3 घंटे से काम हो रहा है। लेकिन अगर वो टाइम को मेंशन कर दें कि 9 o'clock यानी 9 बजे से हो रहा है तो वहाँ पे पॉइंट किया गया है टाइम को, इसलिए हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमें मंथ्स तो बता दिए लेकिन कौन सा मंथ, जिस मंथ को पॉइंट आउट किया हुआ है जिस तरह जनवरी, उसके लिए हम लोगों ने सिंस यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ वीक मेंशन किया हुआ है लेकिन पॉइंट आउट जिसमें किया है कि मंडे, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर उन्होंने मंथ्स मेंशन कर दिया है लेकिन नाम नहीं बताया, इसलिए वो पीरियड में फॉर के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर नाम बता दें कि दिसंबर तो वो हम उसमें सिंस में यूज़ करेंगे। इसी तरह उन्होंने सेंचुरीज़ बता दी लेकिन कौन सी सेंचुरी, वो अगर पॉइंट आउट जो है वो सिंस में की गई है जैसा 1994, 1800 तो वो हम उसमें सिंस में यूज़ करेंगे।
यहाँ पर लॉन्ग टाइम है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट इसमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ बीन और हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें, यू हैव बीन वेटिंग हर फॉर 2, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा जो है, यू हैव बीन तुम मेरा वेट कर रहे हो 2 घंटे से, ठीक है, उन्होंने ये बताया, लेकिन कितने बजे से पॉइंट आउट नहीं किया, इसलिए हमने 4 लगाया। तो यू हैव नॉट बीन वेटिंग हर फॉर 2 hours, हैव यू बीन वेटिंग हर फॉर 2 hours। फिर है आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। अब यहाँ पर टाइम जो है उसने मेंशन करके पॉइंट आउट किया है कि 7 बजे से जो है वो मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ हमने इसके साथ सिंस यूज़ किया है। फिर आ जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM और हैव आई बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। फिर इसी तरह सारा हैज़ नॉट विजिटिंग अस सिंस मार्च। अब यहाँ पर जो है वो मंथ उसने पॉइंट आउट किया है, ये नहीं किया कि 2 मंथ से या 4 माह से, तो उसने मंथ को पॉइंट आउट करके यानी मार्च नाम लेके किया है, तो इसलिए हमने उसके लिए सिंस यूज़ किया। तो सारा हैज़ नॉट विजिटिंग अस सिंस मार्च, हैज़ सारा विजिटिंग अस सिंस मार्च। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए हुए हैं मैंने। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा था। तो अब उसने जो है वो वक्त को मेंशन किया है, इसलिए यहाँ हमने सिंस लगाया है। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months। अब मंथ्स जो है उसने कोई मंथ को मेंशन नहीं किया कि मार्च या अप्रैल, अगर नाम लिया होता मंथ का तो हम वहाँ पे सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पर उसने मंथ को जो है वो कहा है कि 2 मंथ से, तो इसके लिए हमने 4 को किया, यानी यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन नहीं किया। तो यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months, यू हैड नॉट बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months, और फिर यहाँ है हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months। अब हम लास्ट टेंस लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी उर्दू में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। इट इंडिकेट्स एन एक्शन that will continue up until a point in the future, यानी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में शुरू होकर कुछ अरसे जारी रहने वाले हों। यानी इसके अंदर क्या है कि मुस्तकबिल में शुरू हुए, यानी फ्यूचर टेंस में शुरू हुए, उसके बाद कुछ अरसे जारी भी रहें, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके लिए आ जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वही उसी तरह जिस तरह फ्यूचर में आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, शैल हैव बीन लगाएंगे, और विल हैव बीन बाकी सबके साथ। तो फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के साथ आईएनजी, सिंस और फॉर। सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अब है द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डूइंग दिस पेपर फॉर 3 hours। अब ऑर्स बताए हैं लेकिन टाइम को मेंशन नहीं किया कि 7 बजे से या 8 बजे से, इसलिए हमने उसके लिए फॉर यूज़ किया है। तो द स्टूडेंट विल हैव नॉट बीन डूइंग दिस पेपर फॉर 3 hours, विल द स्टूडेंट हैव बीन डूइंग दिस पेपर फॉर 3 hours। फिर है आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। अच्छा, अब उसने जो है वो मेंशन किया है कि मैं आपका कल से जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँगा, ठीक है। तो अब उसने जो है वो यस्टरडे को मेंशन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस को लगाया है। आई शैल हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे, या शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। होप सो सिंस और फॉर का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।